देखिए, भाजपा और आरएसएस की जो घटिया मानसिकता है वो आज पूरा देश देख रहा है उस चीज़ को कि ये जो नारा लगाए थे मोदी साहब, बहुत हुआ नारी पे वार, जैसे उनके बाकी नारे थे, ये भी एक बहुत बड़ा जुमला था। और ये पहली घटनाएं नहीं हैं जब से ये सत्ता में आए हैं। इस किस्म की क्रूर घटनाएं हैं और महिलाओं पे अलग अलग किस्म का अत्याचार है। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, बीएचयू की महिलाओं को जो यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, उनको किस तरीके से पीटा गया, उनको किस तरीके से उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश करी गई। और उसी उत्तर प्रदेश में जहां अभी योगी साहब बहुत चौड़ाई लेके बोलते हैं कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे और सब अपराधियों को इनकाउंटर में मार देंगे, आज उनके राज्य में अपराधियों को कैसी खुली छूट है कि आप बलात्कार करिए तो जो बलात्कारी है उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, उसको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को और आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को और उनके परिवार वालों को किस तरीके से उत्पीड़ित किया जाएगा, किस तरीके से उनको दबाया जाएगा, उसका मतलब सब कुछ बिल्कुल ये सत्ता नंगी हो चुकी है। और ये जो पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ वो ये दिखाता है कि गुंडों के राज में गुंडों को पूरी छूट है। और ऐसे लोगों को जब एमएलए बनाया जाता है और एमएलए बना के रखा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करी जाती, तो इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारे देश में जो अभी संकट आया है वो कितनी खौफनाक स्थिति हमारे देशवासियों के लिए है और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए है। तो उसी का एक और उदाहरण है। कठुआ की बात करें तो कठुआ में 8 साल की एक महिला को सेडेटिव्स देके उसके साथ कई दिन तक बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया और उसको मार के फिर जंगल में फेंक दिया गया। और इस घटनाक्रम के बाद हमने देखा किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं बलात्कारी के सपोर्ट में, जिनमें बलात्कार का आरोप लगा उनके सपोर्ट में, और उनको अलग अलग तरीके से बचाने की कोशिश करी जाती है। अब जब चार्जशीट दर्ज हो रही थी, जब वहाँ भी लॉयर लोग जबकि वहाँ जाके हंगामा किए और हुड़दम किए कि चार्जशीट फाइल ना हो पाए, और जो चार्जशीट में जो डिटेल्स निकल कर आई हैं, मतलब अब नींद उड़ गई है उन डिटेल्स को अगर आप पढ़ें। इतनी बर्बरता एक 8 साल की बच्ची के खिलाफ, और उसके बाद स्टेट के मिनिस्टर्स उस बलात्कारी को सपोर्ट करने आएंगे, तो ये दिखाता है वो कितनी भयानक स्थिति है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि महिलाओं पे तो भयानक स्थिति है ही, लेकिन कठुआ वाली घटना को हमको एक और संदर्भ में देखना चाहिए। वो संदर्भ ये है कि वहाँ जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जम्मू और जम्मू के आसपास वाले क्षेत्र में रह रही है, और इस पूरे जगह जो आरएसएस का एक सांप्रदायिक गेम प्लान है कि इस जगह से बिल्कुल मुसलमानों को हटा देना है। तो जो चार्जशीट में भी निकल कर आया है कि आसिफा का बलात्कार करके मर्डर इसलिए किया गया कि उस गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को टेरराइज किया जाए कि वो ये जगह जाके छोड़ दें, और इसी वजह से आज इस किस्म का उनको संरक्षण दिया जा रहा है, बिकॉज एक लार्जर गेम प्लान है। तो काफी सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग जगह विलेज डिफेंस कमिटीज बनाई हैं, विलेज डिफेंस स्क्वाड्स बनाए हैं, जो डिफेंस क्या जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सेल्वा जुडुम बनाया था, उसी आधार पे जम्मू में एक फोर्स, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल फोर्स खड़ी करी गई है, और सिर्फ मुसलमानों पे हिंसा करने के लिए, मुसलमानों को वहां से हटाने के लिए और डेमोग्राफिकली उस जगह की डेमोग्राफी को बदलने के लिए। इस बलात्कार को भी हमको उस कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए। तो एक तरफ पूरे देश में महिलाओं पे हमला है, दूसरी तरफ हम कठुआ और जम्मू की बात करते हैं, तो हमको इस चीज को भी याद रखना चाहिए। तो इसमें जिस तरह की जम्मू में इस तरह की राजनीति खेली जा रही है, इससे क्या, इस पोलराइजेशन से क्या भाजपा को बड़ा गेन होने वाला है? देखिए, बहुत क्लियर बात है कि अगर किसी भी बलात्कार की घटना को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्या कम है क्या ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी एक हाइपोथेटिकल अगर सिचुएशन दूं कि अगर यही घटना किसी आरोपी मुसलमान होता और जिसको पीड़ित किया गया वो हिंदू होती, तो क्या रूप लेता ये पूरा मामला, ये हम